अगर आपका भी एग्जाम 8 9 10 को है तो ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहीं आपका भी 2 नंबर छूट ना जाए या इसमें से जो क्वेश्चन आए वो छूट ना जाए, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने 50 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से आप इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके भी बताइए, जिससे पता चल सके आपकी तैयारी कैसे है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 1 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गंगोत्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 5 जून, 21 जून, 16 सितंबर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में है, तो ये क्वेश्चन एकदम जान लीजिए कि लगभग पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, अय मेरे वतन के लोगों। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1935, 1947, 1950, 1921। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935, ऑप्शन नंबर ए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तोता, कबूतर, मोर, सारस। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या है, मोर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। अब राज्य पक्षी पूछा है, मोर, सारस, तोता, कबूतर। अब उत्तर प्रदेश का पूछा है तो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, सारस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ताजमहल किस शहर में स्थित है। दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, लखनऊ में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगरा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1942, 1930, 1947, 1920। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1919, 1920, 1930, 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। समानता से, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा, धर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हॉकी, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शुक्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 19 में आपसे, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। नीम, पीपल, बरगद, आम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बरगद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। केला, आम, सेब, अमरूद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय फल आम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। बारहसिंगा, हाथी, शेर, हिरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारहसिंगा, ऑप्शन नंबर ए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई है। तो आपसे पूछा क्या गया है, पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये
कब लागू हुई, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए, यहाँ पे आपके पास दिया गया है संशोधन 42वें संविधान संशोधन, और इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन, 73वां, 86वां। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। आपसे पूछा गया 545 है, 552, 550, 560। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 552, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई थी, 15 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, 26 जनवरी 2023, 2 अक्टूबर 2023। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है और चेन्नई में है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसरो की बात किया है। किसकी बात किया है, इसरो की। तो इसका कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है, 44वां, 42वां, 52वां, 61वां। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 42वां। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर गंगा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि लाल किला कहाँ स्थित है, आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में, लखनऊ में। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, वेल, शार्क, गंगा डॉल्फिन, कछुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्न्याशय, यकृति, थायराइड, पिट्यूटरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यकृत। क्या हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर के बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, दूध, आंवला, अंडा, चावल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, आंवला हो जाएगा, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी बेरी, एनीमिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पोलियो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वायरस, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2, H2O, O2, H2SO4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, Ag, Au, Fe, Cu। तो यहाँ पे इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा Au, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, Ag, Au, Ai और Cu। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी का पूछा है, तो चांदी का क्या हो जाएगा Ag हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय ध्वज, आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो हाँ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा Au हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगले क्वेश्चन में बात करते हैं भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे, महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, नेहरू, पटेल। तो ये क्या हो जाएगा पिंगली वेंकैया, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपसे पूछा गया सांची स्तूप कहाँ स्थित है, आपसे पूछा क्या गया है सांची स्तूप, क्या पूछा गया है सांची स्तूप ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार। तो इसमें चारों में से कौन सा आंसर होगा, ये आप कमेंट करके बताइए कि सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, अब देखिए ये भी
इतिहास से पूछा गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी कांड, काकोरी कांड के बारे में हमेशा पूछा जाता रहता है। काकोरी कांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और ये काकोरी कांड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एकदम तैयार करके रखिए। 1920, 1925, 1930, 1942। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1925, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। तो आप जलियांवाला बाग का याद करिएगा 1919, और इसका 1925। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अब आपसे पूछा क्या गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद घोष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि भगवत गीता का उपदेश किसने दिया था? अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने, भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने। तो अब भगवत गीता का जो उपदेश है उसको किसने दिया था? तो भगवत गीता का उपदेश, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। तो भगवत गीता का उपदेश किसके द्वारा दिया गया था? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 5 जून, 21 जून, 10 दिसंबर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 जून, 24 अक्टूबर और 14 नवंबर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये आपका 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक संवत, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, सीपीयू को, रोम को, मॉनिटर को। तो इसमें आपसे कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, WWW के जनक कौन हैं? बिल गेट्स हैं, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। टिम बर्नर्स-ली हैं, स्टीव जॉब्स हैं, चार्ल्स बैबेज हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली हैं WWW के जनक। चलिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, जय हिंद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जनगण मन, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए लगातार मेहनत की जा रही है कि जिससे आपका एक भी नंबर छूटे ना, और जो भी जीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उसको कराया जाए। तो आप लगातार चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी वीडियो जो आपके लिए लाई जा रही है वो छूटे ना, आपसे पूरा देख के जाइए। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।